नमस्ते, आदाब। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको इस दुनिया के सबसे बड़े पीर मुइनुद्दीन सूफी अल गौस अल आज़म की कहानी सुनाऊंगी, जो एक सुन्नी मुसलमान थे। उन पीरों के पीर, अल्लाह के वली शेख सैयद अब्बू मोहम्मद अब्दुल दस्तगीर कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 12वीं शताब्दी यानी 470 हिजरी सन 1077 ईस्वी में रमज़ान के महीने में ईरान के जिलान नामक गांव में हुआ था। इस पीर ने पैदा होते ही रोज़ा रखा और अपनी माँ का दूध शाम के बाद सूरज ढलने के बाद ही पिया। इनके पिता का नाम यानी इनके वालिद का नाम शेख अब्बू जंगी दोस्त सालेह मूसा था। इन्हें ही सैयद मरमकदूमी के नाम से जाना जाता है। जिस दिन इनका जन्म हुआ, जिस दिन ये पैदा हुए, उस दिन जिलान शहर में 1100 बेटे पैदा हुए। इनकी माँ कुरान शरीफ का रोज़ाना पाठ किया करती थीं, पढ़ा करती थीं और अपनी माँ की गर्भावस्था में ही, जब ये माँ के पेट में थे, इन्होंने पूरी कुरान को याद कर लिया। ये जब 5 साल की उम्र में मदरसे गए तो इन्होंने पूरी कुरान जुबानी सुना दी। ये जब छोटे ही थे तो अपने घर के बाहर गेंद बॉल खेल रहे थे और वहाँ एक पीर सखी सुल्तान थे, जिनका दरबार चल रहा था। और एक बे औलाद औरत अपने किसी बेटे को पाने की चाह में मांगने पीर सखी सुल्तान के दरबार में आई। पीर सखी सुल्तान ने उस औरत से कहा कि उसे कभी औलाद नहीं हो सकती, लेकिन उस बच्चे गौस आलम ने कहा कि उसको जरूर संतान होगी, बेटा होगा, औलाद होगी। और यह सुनकर उस पीर सखी सुल्तान को बहुत गुस्सा आया और उसने गौस आलम को एक चांटा मार दिया, क्योंकि उस बच्चे गौस आलम के ये कहते ही कि औलाद ज़रूर होगी। पीर सखी सुल्तान को ये सुनकर अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। तब उस पीर बच्चे गौस आलम ने ये कहा कि अगर मैं वापस ये चांटा या थप्पड़ मार दूं तो इस जिलान शहर में कभी कोई बेटी पैदा नहीं होगी, सिर्फ हजारों सालों तक बेटे ही पैदा होंगे। और गौस आलम के कहे अनुसार उस बे औलाद औरत को एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम खुदा बख्श रखा गया। 18 साल की उम्र में गौस आलम ने बगदाद में तालीम हासिल की थी और 25 साल तक इराक के रेगिस्तानों में भटकते हुए वक्त गुजारा। उनकी जिंदगी के 25 साल सहरा में भटकते हुए गुजरे। उन्होंने हनबली कानून और हदीस की पढ़ाई की थी। ईरान इराक के रेगिस्तानों में सहरा में इन्हें अपने गुरु यानी उस्ताद मिले, जिन्होंने इन्हें रब की ताकतों से मुकाबिल करवाया। पीर गौस आजम के उस्ताद का नाम अब्बू खैर हम्मा था। पीर गौस आजम अल्लाह की करिश्माती ताकत से वाकिफ थे और इनकी बातें हजारों लोग सुनते थे। जिन्नात भी इन्हें सुनने के लिए अपनी जमात से आते थे। अल्लाह ताला ने इनकी आवाज़ में
ऐसा असर दिया था कि इनकी आवाज़ को दूर दूर तक सुना जा सकता था। इनकी दरगाह बगदाद में है। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि इनका मकबरा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी है। यहाँ रहते हुए पीर बाबा यहाँ सोया करते थे, विश्राम किया करते थे, आराम किया करते थे। इनके मकबरे के साथ गायक तानसेन का भी मकबरा है। इनकी कब्र के साथ और 4 कब्रें हैं, अर्थात यानी कि 5 कब्रें एक साथ बनाई हैं। जिस दिन इन्होंने अपने जिस्म को छोड़ा था, इनकी मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, उस तारीख को मनाया जाता है जहाँ दूर दूर से इनके मुरीद आते हैं। कश्मीर से भी हजारों मुरीद इनकी दरगाह पे, इनके मकबरे पे अपनी हाजिरी लगाते हैं। इनकी याद में 11वीं शरीफ का रोज़ का दिन मनाया जाता है। ऐसे पीर पैगंबरों को मानने वाले हम जैसे लोग मजहबी नहीं हैं, बल्कि स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं। हमारा सर हमेशा ऐसी हस्तियों के आगे झुकता आया है और झुकता रहेगा, और इनकी मेहर पर हम जीते हैं और जीते रहेंगे। इन सभी पीर फकीरों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम।